हरियाणा में 183 पीटीआई अध्यापकों की बर्खास्तगी के बाद अब ग्रुप डी के 1518 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। गोहाना में खेल कोटे से लगे ग्रुप डी के इन सभी कर्मचारियों को 2018 में जींद उपचुनाव से पहले नौकरी पर रखा गया था, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले इन कर्मचारियों की नौकरियां मुश्किलों में आ गई। जी हां, दरअसल गोहाना में आज ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में नई खेल भर्ती का हवाला देकर उन्हें हटाने के लिए याचिका लगाई थी। सरकार ने कोर्ट में ये दलील दी कि खेल कोटे से ग्रुप डी में 1518 कर्मचारी लगाए गए थे, जो कि नई खेल नीति के तहत शर्त पूरी नहीं कर रहे। हालांकि सरकार की याचिका के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपनी बात भी रख दी थी और हाईकोर्ट ने उनकी नौकरी बरकरार रखने का आदेश भी दिया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले के बाद दोबारा से डबल बेंच में याचिका लगा दी और इस बार फैसला सरकार के पक्ष में आया है। अब सरकार ने इन कर्मचारियों से 15 दिन में नई खेल नीति के तहत अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट की मांग की है। ऐसे में अगर ये कर्मचारी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सर, ये प्रोटेस्ट हमारा हम लोग ग्रुप डी के अंदर सेलेक्ट हुए थे 2019 के अंदर, और 2018 के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई थी। खेल कोटे से थे जो 1518 पोस्ट थी, जिनको वो सरकार ने जींद उपचुनाव से पहले क्लियर किया था, और उसमें हम 1518 बच्चों का खेल कोटे से चयन हुआ था। लेकिन सरकार ने चयन होने के बाद, ज्वाइनिंग देने के बाद नियम बदले, और जिसके बाद हमें हमारे ऊपर थोपी गई कि नई पॉलिसी आई है, आप उस नई पॉलिसी के अनुसार अपने कागजात लेके आओ, अन्यथा आपको बाहर किया जाएगा। जिसके कारण हम लोग माननीय हाईकोर्ट के अंदर गए। माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में अमित रावल जी और अन्य रितु बारी जी और अन्य जजेज ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को आदेश दिया कि जो बच्चा जिस टाइम पे खेला है उसके उस पर वही पॉलिसी लागू होगी, ना कि न्यू पॉलिसी। लेकिन सरकार उस फैसले के खिलाफ डीवी बेंच में चलेगी, जहाँ पे अब पिछले दिनों हमारे खिलाफ फैसला आया है। तो हमारा सरकार से मांग है कि कृपया करके हम 1500 बच्चों को नौकरी पे रखा जाए, हमारा रोजगार ना छीना जाए। अगर सरकार हमारे खिलाफ जाती है, अब भी हमारी मांगे नहीं मानती है, तो हम सरकार के हर कदम पे सरकार का विरोध करेंगे और बड़ौदा उपचुनाव के अंदर सरकार के का हम कदम पे विरोध करेंगे। प्रदेश की खट्टर सरकार ने 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अलग अलग विभागों ने करवाया था, लेकिन सरकार ने अब नई खेल नीति का हवाला देकर सभी 1518 कर्मचारियों से अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट मांगा है और ये सर्टिफिकेट न देने पर 15 दिनों के अंदर सभी को नौकरी से निकाल देने का फरमान भी जारी किया गया। हालांकि ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों को सरकार का ये फैसला हरगिज मंजूर नहीं है। ऐसे में कर्मचारी सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन जो है सर्टिफिकेट हमारे पास है, उनका ग्रेडेशन ओल्ड ग्रेडेशन है हमारे पास, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि अब न्यू ग्रेडेशन बनवा के आप सबमिट करवाओ। हमारा उन सर्टिफिकेट का ग्रेडेशन नहीं बन रहा। तो सरकार कहाँ नजर आ रही है आपको? परेशानी हमें यही नजर आ रही है कि सरकार ने हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि 2 साल सर्विस करने के बाद आज हमें हमारे सर्टिफिकेट को अमान्य करार दे दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वो सर्टिफिकेट पुरानी पॉलिसी के तहत जो भी सर्टिफिकेट है वो हमारे मान्य हो। आगामी रणनीति क्या होगी आपकी? आगामी रणनीति यही होगी कि हम धरने करेंगे, और तो जैसे सरकार सोई हुई है उसको जगाएंगे, क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट ऐसे तो 10th की जो डीएमसी होती है वो तो फिर अमान्य करार कर दे, तो पीछे जो बच्चे पड़े हुए थे वो तो फिर गए अपने काम से, वो तो उनका कोई वो ही नहीं हुआ, कोई फ्यूचर ही नहीं है उनका तो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे वो पुरानी पॉलिसी के तहत जो ग्रेडेशन है वो हमारी मान्य हो। बता दें कि सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को 15 दिन का समय दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास जो सर्टिफिकेट हैं वो ओल्ड ग्रेडेशन का है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार ग्रुप डी के 1518 कर्मचारियों को पुरानी खेल नीति के तहत नौकरियां जारी रखने का फैसला सुनाती है, या नई खेल नीति के तहत अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट न होने के चलते सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।